हेलो स्टूडेंट, लॉजिक कोचिंग क्लास में आपका स्वागत है। आज कक्षा 11वीं केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि विलियन नाम के चैप्टर से आया हुआ है वो ये है कि बर्फीले प्रदेशों में अभी आपने देखा होगा या फिर सुना होगा कि कार के रेडिएटर का जो पानी होता है, रेडिएटर एक मशीन होता है, उस मशीन में हमारे पास पानी भरा रहता है। वो 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर भी, क्योंकि बर्फीला एरिया है, 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर भी वो जमता नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है आपने? तो इस चीज़ का जवाब जो है हम केमिस्ट्री में बहुत ही आसानी से देने वाले हैं। तो इसको अगर समझना चाहते हो तो उससे पहले हमको एक टॉपिक समझना पड़ेगा, वो है भाई हिमांक में अवनमन। ठीक है, ये एक टॉपिक है। अगर मैं बताऊं तो ये अणु संख्या गुणधर्म है जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करती है। तो ये जो हिमांक होता है, पहले ये भी अगर आपको समझना है तो ये समझ सकते हो, हिमांक जो होता है वो क्या होता है, किसी द्रव का होता है हिमांक। ठीक है, द्रव का हिमांक कैसे होता है? द्रव जो है जिस ताप पर क्या बन जाता है भैया, बर्फ में बदल जाता है, उस ताप का नाम होता है हिमांक। ठीक है, सिंपल से। और अवनमन का मतलब क्या होता है? कमी, यानी हिमांक में कमी। अभी हिमांक में कमी कैसा होता है? किसका हिमांक? द्रव का। द्रव का हिमांक कैसे कमी होता है तो समझने के लिए हम ये समझते हैं कि मान लो भैया हमारे पास कोई अवाष्पित ठोस है जैसे कि नमक है। अब नमक को मैंने क्या किया, किसी विलायक जैसे कि जल में क्या कर दिया, मिला दिया। जैसे इसमें मिलाया गया क्या हुआ होगा, जैसे ठोस नमक क्या होने लगा होगा, घुलने लग गया होगा। और साथ ही साथ ऐसे भी होते हैं कि घुल के अंदर तो चले जाएंगे, यानी आंतरिक हिस्सों पे, इसे सतही पार्ट पर, सतह पर भी क्या हो जाएंगे, इस प्रकार से ये जो हमारे अवस्थित के कण है वो क्या हो जाते हैं, इस प्रकार से एकत्रित हो जाते हैं। अब क्या होगा कि जब इसका वाष्प बनेगा तो वाष्प उतने अच्छे से नहीं बन पाएगा जैसे कि शुद्ध अवस्था में। शुद्ध अवस्था में अच्छा खासा वाष्प होता है, क्योंकि रोकने वाला कोई नहीं होता। यहाँ पे हवा से विलय क्या कर रहे हैं, आप ऊपर से रोक रहे हैं, तो वाष्प अच्छे से नहीं बन पाएगा, तो इसका वाष्प पदार्थ में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो पहले मैंने क्या बोला कि वाष्प पदार्थ में कमी हो जाएगी। कहने के लिए है कि इस द्रव के जब हमारे पास विलयन बना तो उस द्रव का वाष्प पदार्थ क्या हो गया होगा, कम हो गया होगा। तो वाष्प पदार्थ अगर कमी होगी तो उसकी वजह से हमारे हिमांक में भी कमी हो जाती है। ऐसा देखा गया है, हिमांक जो है वो वाष्प पदार्थ की समानुपाती होता है। ठीक है, इसलिए वाष्प पदार्थ में अवनमन के कारण हिमांक में भी क्या हो जाता है, अवनमन हो जाता है। ठीक है, तो ये इसका क्या था, कारण था कि हिमांक में अवनमन का मतलब क्या है। अब यही जो कॉन्सेप्ट है, ये जो हिमांक में अवनमन है ना, ये इसका एक उपयोग यही है कि हमको देखना रहता है कि बर्फीले प्रदेशों में कार के रेडिएटर का जो पानी होता है वो 0 ताप पर भी जमता नहीं है। तो इसका रीजन वही है हिमांक में अवनमन। अब इसको डिटेल समझना है तो आपको क्या समझना पड़ेगा, वो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, देखो क्या होता है कि कार का जो रेडिएटर होता है इस प्रकार से बना दिया है, उसके अंदर जल भरा हुआ है यानी पानी भरा हुआ है। क्या करते हैं कि इसमें कोई अवाष्पित विलय मिलाना है, जैसे एथिलीन ग्लाइकॉल, ये इसका सूत्र है CH2OH CH2OH। ठीक है, तो इसको जैसे मैंने क्या कर दिया, इसमें मिलाया, या फिर आप प्रोपिलीन ग्लाइकॉल का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो इसका काम ये होता है कि ये जैसे मिलेगा तो यहाँ पे रूल लग जाता है कि इसमें इस अवाष्पित ठोस में विलायक से मिलने के बाद, विलायक हो गया है ना, मिलने के बाद जो विलयन तैयार हुआ होगा उसमें इस विलायक के वाष्प पदार्थ ने पहले कमी किया होगा, और वाष्प पदार्थ में कमी के कारण उसके हिमांक में भी कमी हो जाएगी। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर वो पहले 0 डिग्री ताप पर क्या था, वो जम रहा था, अब वो उससे कम ताप पर जमेगा। हिमांक में कमी का मतलब कम ताप पे जमेगा। जैसे मान लेते एग्जाम्पल के लिए -50 डिग्री सेल्सियस, ऐसा भी कहा जाता है। -50 डिग्री सेल्सियस मतलब जब ठंडे प्रदेश वहाँ पे रहा होगा तो बर्फीले की वजह से, बर्फ की वजह से क्या होता है भैया कि बहुत ज़्यादा ताप नीचे चला जाता है। ठीक है, जैसे -30 चला जाएगा। लेकिन ये तो भैया इसमें आपने इथिलीन ग्लाइकॉल मिला दिया रेडिएटर में, क्या है, तो उसके ताप को और भी ज़्यादा कम कर दिया हिमांक को, है ना। तो -50 चला गया तो -30 पर ये क्या होगा, जमेगा नहीं। 40 पे हो जाएगा तो नहीं जमेगा, -49 में जाकर तुम्हें जमेगा। जब -50 होगा तब वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, जमता होगा। इसका मतलब ये सिद्ध होता है कि ये जो हमारा एथिलीन ग्लाइकॉल जो रेडिएटर में डाला जाता है, रेडिएटर के पानी में, वो क्या कर देता है, इस जल यानी पानी के हिमांक में कमी कर देता है। और इसी हिमांक में कमी के कारण बर्फीले प्रदेशों में 0 डिग्री टेम्परेचर पर भी रेडिएटर का पानी जो है वो जम नहीं पाता। तो ये इसका क्या था, कारण था। तो अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो इस वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।